हाँ, तो हमने क्या देखा, हमने फर्स्ट कैलकुलेशन कर दिया 3 मंथ्स का, क्योंकि यहाँ पे बेसिक सैलरी कितना है, 5,000 पर मंथ है। यहाँ पे बेसिक सैलरी कितना था, 5,000 पर मंथ के हिसाब से। सेकंड कैलकुलेशन हमने अलग से क्यों किया, क्योंकि हमने यहाँ पे 6,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी लिया, वैसा क्वेश्चन में हमें दिया। अब थर्ड पार्ट क्वेश्चन का, 3 पार्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो थर्ड पार्ट क्वेश्चन का क्या बोलता है, ये बोलता है कि ऑन फ्रॉम 1/10/2021, मतलब 1 अक्टूबर 2021 से एम्प्लॉय हायर्ड अ न्यू फ्लैट इन कोलकाता। अब फ्लैट कहाँ पे सिचुएटेड है, कोलकाता में सिचुएटेड है, बराबर। एट द सेम रेंट, रेंट सेम रहेगा, एंड ही वाज पोस्टेड टू कोलकाता, और उसकी पोस्टिंग हो गई कोलकाता में, मतलब उसका ट्रांसफर हो गया कोलकाता में। तो हमें अब 110 से कैलकुलेशन चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा कैलकुलेशन, सैलरी कितनी रहेगी, 6,000 रहेगी, क्योंकि सैलरी का इंक्रीमेंट एक साथ से हो गया था। क्या चेंज होगा इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में सिर्फ चेंज हो जाएगा 50% ऑफ सैलरी। अभी तक हमने 40% ऑफ सैलरी लिया था, अब यहां से क्या हो जाएगा, 50% ऑफ सैलरी हो जाएगा, क्योंकि सिटी चेंज हो गई और मेट्रो सिटी में चला गया। वो मेट्रो सिटी कौन सी है, कोलकाता नाम की मेट्रो सिटी है। अब वो सिटी में जाने की वजह से हमें कैलकुलेशन में थोड़ा सा चेंजेस लाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ वो चेंजेस। थर्ड कैलकुलेशन, ये थर्ड कैलकुलेशन, और ये कहां से कहां तक होगी ये कैलकुलेशन, ये भी देखना पड़ेगा। ये 1 अक्टूबर से लेकर के कब तक कैलकुलेशन हो जाएगी, 31 दिसंबर तक हो जाएगी, क्योंकि ऑन 1/1/2022, मतलब 1 जनवरी 2022 को ये बंदे ने अपना खुद का घर ले लिया। अब खुद का घर ले लिया तो रेंट का सवाल आता है क्या, नहीं, क्योंकि हमने जब इसका रूल पढ़ा था, ये मैंने अब भी बताया आपको, कि ये आपको एचआरए मिलने के लिए एम्प्लॉय ने अपने खुद के घर में नहीं रहना चाहिए। अगर वो खुद के घर में रहता है तो उसको एचआरए का डिडक्शन हो या एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, क्योंकि खुद के घर में आदमी को भी खुद से शादी नहीं करता है ना, मतलब खुद का रेंट खुद को नहीं देता आदमी, है ना। भले आप बोलते होंगे बाहर मैं खुद का रेंट खुद को देता हूँ, लेकिन यहाँ पे ये हमारे रूल के रूल में नहीं बैठता। तो अगर उसने खुद का घर परचेस कर लिया है तो हमें कैलकुलेशन हमारा कहाँ तक रखना पड़ेगा, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक। फिर से यहाँ पे 3 मंथ्स का कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं फिर से ये 3 महीने का कैलकुलेशन कर देता हूँ। तो ये कहाँ से हो जाएगा कैलकुलेशन, फ्रॉम 1/10/2021 टू 31 दिसंबर 2021 तक, यहाँ तक कैलकुलेशन की जाएगी, क्योंकि 1 तारीख से तो वो खुद के घर में रह रहा है, राइट। तो यहाँ पे फिर से आ जाएगा एच आर ए रिसीव्ड, उसको एच आर ए कितना मिलता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एच आर ए रिसीव्ड, एच आर ए रिसीव्ड इन 3 महीने में भी उसको, एच आर ए तो पूरे साल में उसको उतना ही रिसीव हुआ है, कितने से, 4,000 रुपीज से। सो 4,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से उसको एच आर ए मिला है। तो 4,000 × 12, तो ये उसको एच आर ए मिला 12,000 रुपये, ये 3 महीने के लिए। फिर से हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, लेस एग्जम्प्ट, लेस एग्जम्प्ट, वही अपना मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, वही कंटिन्यू यहाँ पे। फिर से नंबर 1 एग्जाम्पशन में एक्चुअल एच आर ए रिसीव्ड, एक्चुअल एच आर ए रिसीव्ड, वही कितना एक्चुअल एच आर ए रिसीव किया, 12,000 रुपये एच आर ए रिसीव कर रहा है। सेकंड नंबर, अब यहाँ पे चेंजेस क्या हो जाएगा, हमने अभी तक 40% ऑफ सैलरी लिया था, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50% ऑफ सैलरी हो जाएगा, क्योंकि वो कोलकाता में रह रहा है। अब सैलरी यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, सैलरी सेम रहेगी, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 3, है ना। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में भी 6,000 के हिसाब से ही सैलरी थी। सैलरी बढ़ी क्या, नहीं, कलकत्ता में जाने की वजह से सैलरी नहीं बढ़ी, सिर्फ क्या हो गया, कलकत्ता सिटी चेंज हो गया। तो यहाँ पे ये सेम यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगा, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 2,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 24,000, और 24,000 का 40% कितना हो जाता है बेटा, 24,000 का 40%, सॉरी 50% कितना हो जाएगा, ये 24,000 का 50% हो जाएगा 12,000, तो यहाँ पे ये 12,000 बन जाएगा।
और थर्ड कैलकुलेशन में क्या हो जाएगा, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट पेड तो हमें पता ही है उसने कितना रेंट पे किया, 4000 के हिसाब से रेंट पे किया, तो 12000 का रेंट पे किया है इसने। और माइनस 10% ऑफ सैलरी मतलब कितना, 2400, यहाँ पे 9600, तो यहाँ पे भी 9600 यहाँ पे आएगा। और इन तीनों में से कौन सी छोटी वाली अमाउंट है, इन तीनों में से जो छोटी वाली जो अमाउंट है वो है 9600। तो एच आर यहाँ पे 9600, तो यहाँ पे 2400 टैक्सेबल एच आर हो जाएगा। तो ये 3 महीने का कैलकुलेशन हो गया। अब नेक्स्ट 3 मंथ मतलब इस साल के कितने मंथ्स बचे, ये 3 मंथ का पहले हो गया कैलकुलेशन, दूसरे 3 मंथ का कैलकुलेशन हो गया, तीसरे 3 मंथ का कैलकुलेशन हो गया। अब रिमेनिंग जो बचे हैं, जो ये चौथा कैलकुलेशन है, राइट, चौथा जो कैलकुलेशन है वो कहां से कहां तक बनेगा, फ्रॉम 1/1/2022 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक का ये कैलकुलेशन बन जाएगा। अब यहाँ पे हमें पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि वो बंदा अपने खुद के घर में रह रहा है। जब आदमी खुद के घर में रहता है और उसको कंपनी की तरफ से रेंट का अलाउंस मिलता है, तो वो पूरा का पूरा अलाउंस टैक्सेबल रहता है, फुल्ली टैक्सेबल रहता है, क्योंकि वो कहीं पे भी रेंट पे कर ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड जो होगा, वो मैं पूरा यहाँ पे 12,000 का 12,000 यहाँ पे लिख देता हूँ। वो कैसे आ गया, वो 4000 मल्टीप्लाई बाय 3 आ गया। उसमें यहाँ पे भी लिखा होगा, तो यहाँ पे मैं फुल्ली टैक्सेबल लिख देता हूँ। यहाँ पे नोट भी लिख देता हूँ, यहाँ पे क्यों फुल्ली टैक्सेबल है, तो नोट यहाँ पे है, यहाँ पे नोट लिख दूंगा। यहाँ पे नोट एग्जाम में लिखना है क्या नोट सर, जी हाँ लिखना है। एज फ्रॉम 1 जनवरी 2022 एम्प्लॉय resides in his own house, so exemption from HRA is not available, not available। तो यहाँ पे पूरा का पूरा एचआरए यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। इन पहले के 9 महीने में एग्जाम्पशन मिल गया, लेकिन अब ये लास्ट के 3 महीने में एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, वो अपने खुद के घर में रह रहा है। अब इन चारों को जोड़ देंगे, इन क्या करेंगे, इन चारों को जोड़ देंगे हम, और जो भी बनेगा वो पूरा का पूरा टैक्सेबल एचआरए रहेगा। तो यहाँ पे मैं टैक्सेबल एचआरए, तो कितना हो जाएगा टैक्सेबल एचआरए, सो 3600 प्लस सेकंड केस में 2400 प्लस 2400 प्लस 12,000, तो ये कितना बन गया, 20,400। तो 20,400 हमारा एचआरए, ये टैक्सेबल एचआरए बन जाएगा। जो भी लोग डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं, इसके पहले वाला वीडियो देख ले, क्योंकि ये क्वेश्चन आधे से चालू हुआ है इस वीडियो में। तो पहले वाला वीडियो देख लेंगे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, राइट। तो यहाँ पे ये टैक्सेबल एचआरए कितना बन जाएगा, लेट अस चेक, हमारा और मॉड्यूल का आंसर सेम आ रहा है क्या नहीं। तो मॉड्यूल का आंसर कितना आ रहा है, ठीक है 20,400, ये आंसर सेम आ गया। बस क्वेश्चन में क्या था, ये इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में अलग अलग सैलरी होने की वजह से हमने पार्ट पार्ट कैलकुलेशन किया है। मतलब 3 महीने का एचआरए कैलकुलेट किया, वैसे तो एचआरए पूरे साल का कैलकुलेट किया जाता है, पूरे ईयर का कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे अलग अलग कंपोजिशन, मतलब यहाँ पे पहले 3 महीने की सैलरी अलग थी, दूसरे 3 महीने की सैलरी अलग थी, फिर बाद में सिटी अलग थी, और फिर बाद में वो तो उसके खुद के घर में रह रहा है। तो यहाँ पे 4 ऐसी सिचुएशंस थी जिसकी वजह से हमें 4 कैलकुलेशंस अलग करनी पड़ी। वैसे एचआरए हमने कितने
दिन का कैलकुलेट किया, कितने मंथ्स का कैलकुलेट किया। वैसे देखा जाए तो हमने एचआरए पूरे एक साल का ही कैलकुलेट किया। बस क्या किया, बस 3-3 महीने का अलग अलग एचआरए कैलकुलेट किया। अगर 3 महीने का एचआरए मुझे कैलकुलेट करना है तो मुझे एचआरए रिसीव्ड भी 3 मंथ्स का ही लेना है, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड भी 3 मंथ्स का ही लेना है, 40% ऑफ सैलरी भी 3 महीने की सैलरी का ही निकालना है, और रेंट पेड भी 3 महीने का लेना है, और उसमें से 10% ऑफ सैलरी जो भी माइनस कर रहा हूँ वो 3 महीने की जो सैलरी होगी। मतलब जब कैलकुलेशन 3 महीने का होगा तब सारी चीजें 3 महीने के हिसाब से ही कैलकुलेट की जाएंगी। फिर से अलग 3 महीने का कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ये भी उस 3 महीने की ही यहाँ पे सारे कंपोजिशन या फिर सारा कैलकुलेशन जो होगा उन्हीं 3 मंथ्स का ही हमें लेना है। यहाँ पे भी हमने वही किया और नीचे भी हमने यही किया, तो ये 20,400 का यहाँ पे कैलकुलेशन, ये जो भी होगा हमारा टैक्सेबल एचआरए यहाँ पे कंप्यूट हुआ। तो आई होप आपको एचआरए की कंसेप्ट यहाँ पे अच्छी तरह से यहाँ पे समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप ये सिंपल वाला कैलकुलेशन यहाँ पे कर लीजिए। ये इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, और मैंने यहाँ पे कुछ कुछ यहाँ पे सम्स भी सॉल्व किए, वो भी मैं सम्स नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। ये बहुत सिंपल सिंपल सम्स मैंने डाल दिए थे, तो ये वाला सम्स आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के, ये एग्जांपल नंबर जो 2 है इसका स्क्रीनशॉट निकाल के ये वाला खुद घर पे ट्राई कर सकते हो। और ये एग्जांपल नंबर 1 जो दिया है ये वाला भी आप खुद घर पे ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे सब कुछ है, ट्राई करके देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके और 2-3 क्वेश्चन के मैं वीडियो डाल दूंगा, राइट, तो उसमें भी आप देख सकते हो, राइट। तो ये हो गया एचआरए का कैलकुलेशन, राइट। चलो ये क्वेश्चन को आप घर पे ट्राई करोगे, सेम क्वेश्चन है, मैं इसमें थोड़ा चेंज कर देता हूँ। क्या चेंज करना है इसमें, मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि बेसिक सैलरी 5,000 पर मंथ, ये 2,000 पर मंथ, और ये एचआरए जो 4,000 पर मंथ है, मैं इसमें कमीशन जोड़ देता हूँ, है ना। इसमें मैं कमीशन जोड़ देता हूँ, तो इसमें कमीशन ऐड कर लीजिए। कमीशन उसको मिल रहा है, हर मंथ का कमीशन मिल रहा है 1,000 रुपीज पर मंथ। कितना कमीशन मिल रहा है, 1,000 रुपीज पर मंथ। ये कमीशन ऐड करने की वजह से पूरा क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा, राइट। तो कमीशन ऐड करने की वजह से सैलरी का कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप घर पे होमवर्क बोल के ट्राई करोगे बस। अगर इंस्टीट्यूट ने ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन दे भी दिया एग्जाम में, तो इस तरह से कुछ है ना, इसी तरह से कुछ नया इसमें एडिशन डाल देगा, 1,000 रुपीज पर मंथ का कमीशन हो जाएगा, या फिर ये जो फिगर्स है 5,000 ये कुछ चेंज कर देगा। बस यही यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस कर सकता है यहाँ पे, राइट। तो ये क्वेश्चन आप कमीशन 1,000 को भी यहाँ पे कंसिडर करके एक बार सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको ये क्वेश्चन जमा तो फिर आपको एचआरए की कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर है, मैं ऐसा समझूंगा, राइट। अब आगे क्या डिस्कस करना है, आगे डिस्कस करना है, हमारा एचआरए का कैलकुलेशन यहाँ पे हो चुका है। अब हम चलते हैं सेकंड कैटेगरी वाले अलाउंसेस। फर्स्ट कैटेगरी वाले अलाउंसेस हमने खत्म कर दिए। इसमें सिर्फ डिस्कस करने लायक क्या था, इसमें सिर्फ डिस्कस करने लायक एक ही अलाउंस था, और वो था हाउस रेंट अलाउंस, क्योंकि इसी में एग्जम्पशन है। बाकी के तो पूरे फुल्ली टैक्सेबल है, इसको बिना देखे आंख बंद के हमें क्या करने का, ऐड कर देना है सैलरी में। अब सेकंड कैटेगरी वाले अलाउंसेस कौन से है सर, सेकंड कैटेगरी वाले अलाउंस है अलाउंसेस अंडर सेक्शन 1014, है ना, 10 सबसेक्शन 14 और सब क्लॉज 1, डिडक्शन फ्रॉम विच डिपेंड्स ऑन एक्चुअल एक्सपेंडिचर। मतलब इसका डिडक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा। सबसे पहले इस कैटेगरी में कौन से अलाउंसेस आते हैं वो एक बार आप देख लीजिए। तो इसमें अलाउंसेस आ रहे हैं, और ये अलाउंसेस को याद रखने के लिए मैंने यहाँ पे भी एक एक स्मॉल हिंट दिया है, और बहुत अच्छी हिंट है। क्या हिंट है, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हम किसी सामने वाले आदमी को सब कुछ पूछ रहे हैं, हाउ आर यू, टेक केयर डियर। क्या पूछेंगे, हाउ आर यू, टेक केयर डियर। अब हाउ आर यू टेक केयर डियर का हम यहाँ पे इसको है ना कर लेते हैं, इसका खोल लेते हैं, इसका ये क्या है इसका मतलब। अब यहाँ पे एच का मतलब है हेल्पर ऑब्लिक असिस्टेंट अलाउंस। अगर आपको हेल्पर ऑब्लिक असिस्टेंट अलाउंस मिलता है तो हम उसे एच बोलेंगे।
आर का मतलब होता है यहाँ पे रिसर्च अलाउंस ऑब्लिक डेवलपमेंट अलाउंस, है ना, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस, खुद की डेवलपमेंट करने के लिए अलाउंस मिल रहा है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, या फिर उसको रिसर्च अलाउंस यहाँ पे बोल दोगे। फिर बाद में आ रहा है यू, यू का मतलब यहाँ पे हो रहा है यूनिफॉर्म अलाउंस हो रहा है। फिर बाद में टी का मतलब हो रहा है यहाँ पे ट्रैवल और ट्रांसफर अलाउंस हो रहा है। सी का मतलब हो रहा है यहाँ पे कन्वेयंस अलाउंस, कन्वेयंस अलाउंस। और डी का मतलब हो रहा है यहाँ पे डेली अलाउंस। क्या मिल रहा है इसको? डेली अलाउंस, इस नाम से अलाउंस मिल रहा है। अब वन बाय वन मैं ये आपको सभी को ये अलाउंस समझाऊंगा। सबसे पहले ये इसका मतलब क्या होता है ये पहले जान लेंगे। ये अलाउंसेस का मतलब क्या होता है ना। अलाउंसेस डिडक्शन फ्रॉम विच डिपेंड्स अपॉन द एक्चुअल एक्सपेंडिचर। तो इसके लिए मैं सिंपली एक एग्जांपल आपके सामने शेयर करूंगा, तो एग्जांपल के ऊपर ध्यान दीजिए। हम कौन सी कैटेगरी डिस्कस कर रहे हैं? हम कैटेगरी डिस्कस कर रहे हैं सेकंड कैटेगरी, है ना। सेकंड कैटेगरी वाले अलाउंसेस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। डिडक्शन, सॉरी, यहाँ पे मैं इसका हेडिंग लिख देता हूँ, अलाउंसेस डिडक्शन फ्रॉम विच डिपेंड्स अपॉन एक्चुअल एक्सपेंडिचर, एक्चुअल एक्सपेंडिचर। ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए इसका मतलब क्या होता है ना। सबसे पहले क्या समझेंगे? मीनिंग समझेंगे। मीनिंग समझने के बाद हर एक अलाउंसेस का मतलब क्या होता है वो समझेंगे। अब देखिए, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, मान लीजिए पुलिस वाला है। अब सभी को तो पता होगा पुलिस वाला कौन होता है। अब ये पुलिस वाला है। अब पुलिस वाला खास एक यूनिफॉर्म में होता है, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। इसके सर पे ऊपर एक टोपी होती है ना। ये पुलिस वाला जो होता है वो किसी खास यूनिफॉर्म में होता है ना। जैसे फायर ब्रिगेड वाला कोई यूनिफॉर्म में होता है, वैसे पुलिस वालों को खास यूनिफॉर्म होती है। अब गवर्नमेंट की तरफ से देखिए क्या हो रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से इन पुलिस वालों को एक, मान लीजिए, मंथली अलाउंस दिया जा रहा है। अलाउंस दिया जा रहा है मतलब क्या हो रहा है? उनकी सैलरी में उनको पैसा जो है वो बढ़ा के दिया जा रहा है। अलाउंस देना मतलब क्या हो रहा है? आपकी सैलरी आपको बढ़ा के दे रहे हैं, है ना। जैसे कि बेसिक सैलरी उनकी कुछ भी हो, एक स्पेशल अलाउंस उनको मिल रहा है जिसका नाम है यूनिफॉर्म अलाउंस। यूनिफॉर्म अलाउंस। इस अलाउंस का देने का पर्पज क्या था? इस अलाउंस देने के पीछे पर्पज ये था कि बेचारों को यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है। अब एक यूनिफॉर्म तो नहीं चलेगा। हम हमें कितने ड्रेस लगते हैं पूरा? हम अगर वीक में बोले तो हम हर रोज एक शर्ट पहनते हैं। अब ये रोज रोज यूनिफॉर्म पहनेंगे तो ये खराब हो जाएगा। तो इन लोगों को बोला गया कि भाई आप यूनिफॉर्म अलाउंस ले लो, उसे अच्छी तरह से यूनिफॉर्म परचेस कर लो, है ना, उसे वॉश कर लो, जो भी करना है वो कर लो। हम आपको पर महीना, है ना, हर मंथ में 1000 रुपीज का पर मंथ के हिसाब से यूनिफॉर्म अलाउंस दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? तो टोटल पूरे साल का कितना दे रहे हैं ये लोग? 12,000 रुपए दे रहे हैं। हम्म? हमें क्या है? हम इनकम टैक्स वाले लोग हैं, वो पुलिस वाला हो या फायर ब्रिगेड वाला हो, हम लोगों को सिर्फ क्या दिखता है? हम लोगों को दिखता है इनकम हुआ क्या, इनकम हुआ क्या। लेकिन वो बोल रहा अरे मैं तो पुलिस वाला हूं, कोई भी हो, हम इनकम टैक्स वाले, हमें क्या चाहिए? हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है इनकम हुआ क्या। इनकम हुआ रे हुआ। कि इनकम टैक्स वालों को खुशी हो जाती है। ये लोग देखो इनकम टैक्स वाले, फिर वो चाहे पुलिस वाला हो, चाहे सीबीआई वाला हो, चाहे फायर ब्रिगेड वाला हो, इन लोगों को आपका इनकम जो है सिर्फ वो दिखता है। इनकम आपको हुआ कि ये लोग नाचने लगते इधर, अरे तेरे को मिला क्या रे, मेरे को भी चाहिए, राइट, हम लोगों को भी चाहिए। अब यहाँ पे लेकिन इनकम टैक्स में इन लोगों को यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है, और क्योंकि ये यूनिफॉर्म इनके जॉब की रिक्वायरमेंट है, यूनिफॉर्म के बिना ये जॉब परफॉर्म नहीं कर सकते, इनको यूनिफॉर्म देना जरूरी बन जाता है। इस वजह से यहाँ पे इनकम टैक्स ने इन लोगों के ऊपर थोड़ा रहम किया। क्या किया? रहम किया। रहम करना मतलब क्या किया? एग्जम्पशन दिया।
क्या एग्जम्पशन दिया? एग्जम्पशन का मतलब क्या होता है? छूट दे दी, हम आपका पूरा 12,000 जो भी मिला वो टैक्सेबल नहीं करेंगे। तो कितना टैक्सेबल करेंगे सर? देखिए, ये डिडक्शन का नाम क्या? ये अलाउंसेस कौन सी कैटेगरी वाले हैं? सेकंड कैटेगरी वाले। इनका डिडक्शन डिपेंड करता है आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हुआ। मतलब आपको यूनिफॉर्म का अलाउंस मिला 12,000 रुपीज, और आपका खर्चा हुआ मान लीजिए पूरे साल का 8,000 रुपीज, मतलब मिला कितना? 12,000। आपने टोटल एक्चुअली खर्चा कितना किया, एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 8,000। मतलब बाकी के जो 4,000 है, क्या आपने नहीं खर्चे? नहीं सर, ये पूरा हमने पॉकेट में डाल दिया। पॉकेट में डाल दिया मतलब 8,000 में ही हमने सब निपटा लिया। साल में सिर्फ, है ना, 2 ही ड्रेस परचेस किए, उसी को हम प्रेस करते हैं, उसी को हम वॉश करते हैं, है ना। उसमें कितना खर्चा हो गया हमारा? 8,000 खर्चा हो गया। तो ये बाकी के जो 4,000 आपने नहीं खर्चे, इनकम टैक्स बोलता है ये टैक्सेबल रहेगा। क्या रहेगा? ये टैक्सेबल रहेगा। मतलब ये डिडक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपके एक्चुअल एक्सपेंडिचर के ऊपर डिडक्शन डिपेंड करता है। अब आप लोग बोलोगे कि सर मुझे मिला 12,000 रुपए, मैं क्यों बोलूंगा यहाँ पे मुझे 8,000? मैं तो बोलूंगा 12,000 मिल गया, 12,000 मिल गया। तो ठीक है, फिर पूरे 12,000 का यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा और नथिंग विल बी टैक्सेबल। कुछ टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जो सच बोलता होगा ईमानदारी से कि मुझे 12,000 मिला, उसमें से सिर्फ मैंने 8,000 खर्चा किया, बाकी का 4,000 टैक्सेबल कर दो। आजकल तो रिसिट भी डुप्लीकेट मिल रही है दोस्तों। एक्चुअल रियल लाइफ में प्रैक्टिस करोगे तो ये वाले अलाउंसेस जो यूनिफॉर्म जैसे अलाउंसेस होंगे, कौन सच बोलने वाला है कि मेरा 5,000 रुपये खर्चा हुआ है सिर्फ? पूरे लोग बोलेंगे, रिसिट के साथ बोलेंगे। और दुकानदार भी रिसिट देने के लिए तैयार रहता है कि आपको कितने की रिसिट चाहिए, बोलो 12,000 खर्चा आपका हुआ ना, हम आपको 15,000 की रिसिट दे देंगे। तो यहाँ पे देखने जैसी बात है कि प्रैक्टिकल सिचुएशन में ऐसा नहीं होता है। लेकिन अभी के लिए हमें एग्जाम के लिए क्या याद रखना है कि भाई एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हुआ इस बंदे का, और उसको अलाउंस कितना मिला। अलाउंस उसको 10,000 मिला, अलाउंस उसको 10,000 मिला। अगर उसने पूरा 10 का 10 खर्च कर डाला तो नो टैक्स। अगर उसने 10 में से सिर्फ 8 खर्च कर डाले तो बाकी का 2,000 टैक्सेबल। 10 में से सिर्फ 6 खर्च करता है, बाकी के 4,000 टैक्सेबल। तो ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर आपने कितना किया, इसके ऊपर ये अलाउंस डिपेंड करता है। तो ये हो गया यूनिफॉर्म अलाउंस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि यूनिफॉर्म अलाउंस क्या होता है। अब बाकी के जो अलाउंस है, जितना समय बचा है उसमें मैं डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। अब ये ट्रैवल और ट्रांसफर अलाउंस। अब ये ट्रैवल और ट्रांसफर अलाउंस होता क्या है? देखिए, जैसे कि आपका मार्केटिंग का जॉब है ना। मतलब क्या? आप सेल्स वाले पर्सन हो। अब सेल्स वाले पर्सन है तो आपको कंपनी का प्रोडक्ट बेचने के लिए अलग अलग जगह पे जाना पड़ता है। जैसे कि आप मान लीजिए बॉम्बे में जॉब करते हैं, मुंबई में जॉब करते हैं, आपको कंपनी ने भेजा गोवा के लिए। जा जाके वहां पे कस्टमर से मिलके आ जा। वहां पे जो भी कस्टमर है उसको अपना प्रोडक्ट दिखा, और उसको कंपनी का प्रोडक्ट खरीद परचेस करने के लिए डेमोन्स्ट्रेशन दिखा। अब कंपनी ने जाते समय उसको एक अलाउंस दे दिया, उसको बोला ये पकड़ ले 10,000 रुपये, गोवा जा, वहां पे जाके वापिस आ जा। अब ये जो पैसा दिया कंपनी ने, कौन सा पैसा दिया? क्या उसको ऐश करने के लिए पैसा दिया? नहीं, उसको ट्रैवल करने के लिए पैसा दिया। अब कंपनी ने दिया 10,000 रुपये, उसने सिर्फ खर्च कर डाले यहाँ पे 8,000, तो बाकी का 2,000 कंपनी ने नहीं मांगा, सपोज मान ली। तो ये 2,000 एम्प्लॉय की, है ना, इसमें टैक्सेबल हो जाएंगे। लेकिन शायद ही कोई ऐसा होगा रियल प्रैक्टिकल लाइफ में कि कंपनी ने मुझे इतना पैसा दिया और मेरा खर्चा कम हुआ। तो रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। लेकिन एग्जाम में, क्वेश्चन में हमें देखना पड़ेगा कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना है। एक्चुअल एक्सपेंडिचर को सिंपली हम माइनस कर देंगे और जो कुछ बचता है वो टैक्सेबल कर देंगे। अगर टोटल खर्चा इज इक्वल टू अलाउंस हो रहा है तो नथिंग विल बी टैक्सेबल। वैसे ही उसी कैटेगरी में डेली अलाउंस भी है। डेली अलाउंस भी उसी कैटेगरी का है। कंपनी, है ना, डेली अलाउंस नाम से एक अलाउंस दे देती है। जो भी बंदे हैं जिनको काम करना पड़ता है, कहीं पे जाना पड़ता है, तो डेली अलाउंस मिलता है। कन्वेंस अलाउंस भी सेम वही पार्ट है। कन्वेंस का मतलब होता है ट्रैवल और ट्रांसफर के अलाउंस के जैसा ही कन्वेंस अलाउंस होता है। कन्वेंस का मतलब भी होता है यहाँ से वहां जाने के लिए अलाउंस दे रही है कंपनी।
हेल्पर असिस्टेंट अलाउंस। अब हेल्पर असिस्टेंट अलाउंस का मतलब क्या होता है? ये अलाउंसेस आपको इसलिए दिया गया है कि आप एक हेल्पर रख लो, आपको काम करने के लिए दिक्कत हो रही है तो आप एक हेल्पर असिस्टेंट रख लो, हम उसका अलाउंस दे देंगे। अब असिस्टेंट को आप सैलरी कम दे रहे हो और कंपनी से पैसा ज्यादा ले रहे हो, तो बाकी का तो आपका इनकम हुआ, तो वो जो इनकम होगी वो यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगी। प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस या फिर रिसर्च अलाउंस, ये एक अलाउंस है। ये किस लिए दिया जाता है सर? ये इसलिए दिया जाता है कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो, जैसे कि सीए हो, सीएम हो, और आपको हायर स्टडीज करना है, और हायर स्टडीज का फायदा किसके लिए होने वाला है? कंपनी को ही होने वाला है। ये हायर स्टडीज करने के लिए आपने एडमिशन लिया, तो ये एडमिशन लेने के बाद कंपनी वो एडमिशन का खर्चा उठाती है, और एक खर्चा उठाने के लिए एक अलाउंस आपको बढ़ा के देती है, उसे बोला जाता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस। आप खुद की प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर रहे हो, और उसका अल्टीमेट फायदा किसको होने वाला है? कंपनी को होने वाला है। क्योंकि जो भी रिसर्च आप लोग करने वाले हो, जो भी सीखने वाले हो, फिर बाद में कंपनी के लिए अप्लाई करने वाले हो, तो कंपनी आपकी फीस भरती है, कंपनी वहां का खर्चा करती है, जो भी कोर्स कर रहे हो उसका, है ना। जैसे कि मान लीजिए यूएससीपीए नाम का आपने कोर्स कर दिया, तो ये वाले ऐसे वाले अलाउंसेस अगर आपको दिए जाते हैं, तो यहाँ पे भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है वो देखा जाएगा, और जितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो वो माफ हो जाएगा, और बाकी का अगर कुछ बचता है तो वो आपको टैक्सेबल रहेगा आपके हाथ में। सेम वही यूनिफॉर्म अलाउंस, अभी मैंने यूनिफॉर्म अलाउंस लेके ही एग्जांपल दिया था। तो ये सारे अलाउंसेस का मतलब ये होता है। आई होप यू अंडरस्टूड। हाउ आर यू, टेक केयर डियर, ये याद रख लीजिए। ऊपर वाले जनरल अलाउंसेस में एसएनडीटी में कॉफी हाउस, ये याद रख लीजिए। आपको ये अलाउंस तकलीफ नहीं देंगे, इसमें बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, राइट। तो आज के लिए यहाँ पे रुकते हैं, बाकी का पार्ट हम कल की क्लास में एक नया वीडियो लेकर के मैं आऊंगा, उसमें हम बाकी का पार्ट डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर क्वेश्चन सम सॉल्व कर लेंगे। एक सम सॉल्व करने के बाद आपको ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।